जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। आज रविवार है और सुबह सुबह हम हाजिर हुए हैं बाराबंकी के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं डॉक्टर सुधीर वर्मा साहब के पास सेहत एक खजाना कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसको लेके हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू प्रवेश। डॉक्टर साहब, एक एकदम कॉमन बीमारी हो गई है, आज हर तीसरा आदमी मिलता है और उसके पेट में दर्द उठती है। सडनली फिर वो भागता है डॉक्टर के पास, उसको पता चलता है कि उसके गॉल ब्लैडर में या किडनी में स्टोन हो गया है। जी, डॉक्टर साहब, इतनी कॉमन बीमारी किस वजह से हो गई है? ऐसा है प्रवेश भाई, इसमें जो हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो एक पढ़ाया जाता था जिसे गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, पित्त की थैली में जो पथरी है। जी। तो उसका एक बहुत सिंपल फार्मूला था कि फैट 40 फर्टाइल फीमेल, 4 Fs ऐसे होते हैं कि इनमें ये ज़्यादा संभावना रहती है पित्त की थैली की पथरी होने के लिए, कि फैट 40 फर्टाइल फीमेल। लेकिन आज के समय में अगर हम देखते हैं तो बच्चों में भी हो रहा है, जवानों में भी हो रहा है, लेडीज़ के साथ में जेंट्स में भी बहुत सारी उसमें बढ़ी हैं। और ऐसा हमें लगता है कि थोड़ा सा खान पान और घी तेल ज़्यादा हो गया, जंक फूड्स काफ़ी हो गए हैं, तो उसकी वजह से ही मतलब जो खाद्य प्रणाली, मतलब जिसके हिसाब से हम लोगों का जो डाइट्स वगैरह चल रही हैं उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से ये चीज़ कॉमन है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैसे बनता है स्टोन? मतलब एक कॉमन भाषा में अगर कहा जाए, किस कारण से, क्या खाने से ये प्रॉब्लम होती है? ये ज़्यादातर मतलब जैसे ज़्यादातर घी तेल वाली चीज़ें खाने से ही ज़्यादा होता है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है, जिसमें उसकी एक पेरिस्टालसिस होती है, मतलब वो फूलता है और पिचकता है, तो उसकी वजह से जब वो उसका मूवमेंट एक तरीके से ख़त्म हो जाता है तो उसमें बाइल सेटल होने लगता है। तो बाइल साल्ट्स जो होते हैं तो वो उसमें सेटल होने लगते हैं और वो फिर धीरे धीरे पथरी का स्वरूप ले लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? गॉल ब्लैडर का फंक्शन ये कि जो बाइल हमारा लिवर में बनता है, जी। तो वो गॉल ब्लैडर के थ्रू होकर वो इंटेस्टाइन में, आंतों में जाता है। तो गॉल ब्लैडर का काम होता है उसको कंसंट्रेट करना, कि जो बाइल हमारा लिवर में बन रहा है तो वो इसमें आके कंसंट्रेट होता है। और जब भी कोई खाने वाली चीज़ों में जैसे फैट वगैरह जब हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो वो उसको उस हिसाब से वो उसकी जितनी मात्रा उसके डाइजेशन के लिए ज़रूरी है वो बाइल गॉल ब्लैडर उसको पंप करता है, तो वो वहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद वो डाइजेशन में मदद करता है। तो है। जब डॉक्टर साहब आप सर्जरी करते हैं तो ये पूरा पित्त निकाल देते हैं, गॉल ब्लैडर, तो इसके निकालने के बाद क्या उससे पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि जो उसका एक डक्ट है जो लिवर से गॉल ब्लैडर में आया बाइल, और उसके बाद फिर वो एक कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है जो हमारे आंतों में, छोटी आंत में, डोडनम में खुलता है। तो जब उसका गॉल ब्लैडर और उसकी डक्ट हम लोग निकाल देते हैं तो वो लिवर से डायरेक्ट इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो बाइल पित्त जो पहले कॉन्सेंट्रेटेड उसमें जाता था तो वो अब थोड़ा सा डाइल्यूटेड में जाता है, तो उसका अमाउंट ज़्यादा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों को कंप्लेंट होती है कि पेट में गैस बनना और जी मतलाना और इस टाइप की चीज़ें, जलन वगैरह, तो वो उसके और भी बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से होता है। लेकिन गॉल ब्लैडर निकाल देने की वजह से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, सब तो क्योंकि जो गॉल ब्लैडर डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है क्या इससे? नहीं, स्लो नहीं होता, अच्छा, नॉर्मल ही चलता है। क्योंकि गॉल ब्लैडर जो निकलता है तो वो ऑलरेडी डिजीज्ड है, मतलब वो तो उसका काम वैसे भी कम हो गया, वो अपनी नॉर्मल क्षमता पे काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से उसको निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, एक मार्केट में बड़ी मिथ है और एक एडवर्टीजमेंट होता है कि गॉल ब्लैडर की पथरी का शर्तिया इलाज कुछ लोग करते हैं। क्या पॉसिबल है कि उसमें पथरी है उसको निकाला जा सकता है किसी दवाओं से? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि
गॉल ब्लैडर का जो निकलने का डक्ट है वो बहुत ही मतलब उसका ल्यूमेन बहुत छोटा होता है जी। और अगर उसको कॉमन उसमें देखा जाए तो जो डक्ट जैसे पेन का जो रिफिल होता है जी। तो लगभग उसके साइज का उसका होल होता है। तो वो उतने छोटे ल्यूमेन से कुछ भी निकलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं और इसी वजह से गॉल ब्लैडर को स्टोन के साथ ही पूरी थैली निकाली जाती है, जी। क्योंकि अगर केवल थैली निकाल के छोड़ देंगे तो ये निश्चित है कि फिर से पथरी बनेगी, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। तो अगर उसको केवल पथरी निकाली जाएगी टेंडेंसी तो बन चुकी है वो उसकी। फिर से पथरी बन जाएंगी, ये निश्चित है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो पहले एक होता था कि आप लोग ओपन सर्जरी करते थे और गॉल ब्लैडर, आजकल तो बहुत सारी पद्धति चेंज हुई हैं, लेजर से आप करते हैं, कौन सी इसमें बेस्ट है? बेस्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो तो लैप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टमी होती है, जिसको लैपोली कहते हैं, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं। जी। क्योंकि जो गॉल ब्लैडर जैसे पहले पेट में बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन करके निकाला जाता था, जी। तो उसी तरह से लैप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टमी में भी पूरा गॉल ब्लैडर ही निकलता है। जो स्टेप्स हैं गॉल ब्लैडर निकालने के ओपन सर्जरी में, वही सारे स्टेप्स हमारा लैपोली में भी होते हैं। ओके। तो वो प्रोसीजर सारा सेम है, बस केवल टेक्नोलॉजी की वजह से उसमें हीलिंग बेटर हो जाती है, हॉस्पिटल का पेशेंट का स्टे बहुत कम हो जाता है। कई बार तो सुबह ऑपरेशन किया, शाम को या तो नेक्स्ट डे मरीज चाय पीते हुए अपना घर चला जाता है। जी। पोस्ट ऑपरेटिव भी उसको काफ़ी आसानी रहती है, मतलब क्योंकि पेट कहीं से कटता नहीं है, सारे पंक्चर्ड वुंड्स हैं, जी। तो उसको अपना वजन का काम भी धीरे धीरे 8-10 दिन में सब शुरू कर लेते हैं। जी। तो इसमें बेस्ट यही है अगर लोग कराएं। बेस्ट जो है वो वही। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक कंफ्यूजन लोगों ने फैला रखा है जी। कि जब ओपन सर्जरी नहीं होती है तो वो ठीक से साफ सफाई नहीं हो पाती और इस वजह से प्रॉब्लम बनी रहती है, इस टाइप की बातें बहुत आम जनता में रहती है। होती है, लेकिन उसमें हमने बताया ना कि पूरी थैली जैसे उसमें निकलती है, वैसे ही पूरी थैली हमारी लैपकोली में भी निकलती है। वो टेक्नोलॉजी और उनके इंस्ट्रूमेंट्स का फ़र्क है, जिसकी वजह से वो चीज़ हम लोग संभव है और करते हैं। और इसका मतलब अगर आम भाषा में समझाने के लिए करें तो जैसे एक पानी का गुब्बारा है, तो देखने में तो आपको बड़ा सा फूला हुआ लग रहा है, लेकिन आप किसी छोटे होल से निकालते हैं तो वो धीरे धीरे पानी उसका ऊपर आ गया और वो गुब्बारा ऊपर फूलता गया, अंदर से सिकुड़ गया और वो पूरा निकलता। तो कई बार ऐसे मैसेज, गलत संदेश थोड़ा सा जाते हैं जो लोग नहीं करते हैं या जो लोगों को मालूम नहीं है, तो थोड़ा अज्ञानतावश ये बताते हैं कि हाँ पथरी छूट जाती है, रह जाती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो तो गॉल ब्लैडर सहित जब पूरा निकलता है तो उसमें छूटने का कोई सवाल ही नहीं अच्छा होता। डॉक्टर साहब, क्या इसको लोग जो है ऑपरेशन को टालते रहते हैं, तो ये क्या फिर आगे जाके कुछ खतरनाक हो जाता है? हाँ, अगर उसको टालते रहते हैं तो समय जैसे जैसे बढ़ता है, तो एक तो गॉल ब्लैडर में कभी जैसे अंदर स्टोन है और उसकी डक्ट में ब्लॉक कर रहा है, फंसता है, तो वो प्रॉब्लम करता है, उस पर जॉन्डिस वगैरह हो जाती हैं, लिवर पे बैक प्रेशर पड़ता है और उसमें फिर और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, बहुत सीवियर पेन होता है। पेन फिर आम दवाओं से जल्दी सही नहीं होता। एक कुछ केसेस में डॉक्टर साहब देखा गया कि वो ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन हो गई, फिर जान तक चली गई पेशेंट की। अब जान तो ऐसे नहीं जाती है। नहीं, कुछ ब्लास्ट भी हो जाता है क्या? नहीं, कभी ब्लास्ट नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन ये कि वो पेनफुल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। और रिकरेंस जब होती रहती है, फिर कभी मान लिए उसका स्लज जो जैसे कीचड़ टाइप का हो जाता है, तो उसकी डक्ट से अगर पास कर गया तो डक्ट को ब्लॉक करता है, फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाती है, यानी कि वो लिवर पे बैक प्रेशर आता है, पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, खुजली तक होने लगती है, लोग इतना खुजलाते हैं कि खून तक निकल आता है। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और अगर फिर भी नहीं मतलब ध्यान देते हैं या किसी कारणवश उसका ऑपरेशन वगैरह नहीं होता है, तो कैंसर भी होने की संभावना रहती है, क्योंकि पथरी अंदर रगड़ खाती रहती है, उनसे घाव होते हैं, तो कैंसर भी हो सकता है।
अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, इस सबके साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे आपको मैं देखता हूँ पिछले 2 दशक से, जैसे अनिल कपूर की एज नहीं बढ़ रही है, वैसे आपकी एज नहीं बढ़ रही है, आपकी स्मार्टनेस बिल्कुल बरकरार है। इसके पीछे डॉक्टर साहब क्या ये जो लाइफ स्टाइल है ये ज़रूरी है कि आप समय पे आपका क्या रूटीन है? जैसे दर्शक जानना चाहते हैं कि कैसे सब चीज़ें आप खाते पीते हैं, मेंटेन करते हैं। नहीं, अब ये तो है, थोड़ा सा हेल्दी डाइट से फर्क पड़ता टच है। वुड, और टच वुड, आपकी स्मार्टनेस कायम है। तो हेल्दी डाइट लेना चाहिए, और बाकी हमें लगता है कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह करना ज़रूरी रहता है। Okay. अपना सर एक्सरसाइज वेट, में क्या ये वॉक, रनिंग सबसे बेस्ट है कि? वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग का ऑप्शन बेटर रहता है। रनिंग में एक्चुअली फिर जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मतलब हम लोग की एज पे जी। आके मतलब ब्रिस्क वॉकिंग है, या ट्रेडमिल वगैरह करते हैं, योगा वगैरह है जिसमें प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, वर्कआउट और ज़रूरी है कि वर्कआउट्स ये आपकी? सारे ज़रूरी हैं। जी तो जी आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो जो भी आपने खाया तो वो कैलोरीज बर्न भी होनी चाहिए। जी जी। तो डॉक्टर यही साहब, ये कारण हो वेज सकता है। नॉन वेज हम दोनों खा सकते हैं? क्वांटिटी या किस टाइप से आप खाएं या डाइजेशन बेहतर रहे, इसके लिए क्या फार्मूला अच्छा है? अब वो तो चॉइस अपनी है, वेज या नॉन वेज, मतलब जो भी खाता है। लेकिन बस ये कि घी तेल वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जी और जहाँ पे चिकनाई, मिर्चा, मसाला, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो वो शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। वेज और नॉन वेज से उतना बहुत डॉक्टर फ़र्क साहब, नहीं कहते हैं पड़ता तीन कि चीज़ों से बचिए आप, चावल है और चीनी है, आलू है, तो आप काफ़ी मेंटेन रहेंगे, ऐसा भी इन चीज़ों से बनी हुई? हाँ, ये तो आपको बैलेंस डाइट में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अति हो जाती है तो वो अच्छा नहीं है, मतलब हानिकारक है। क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फिर वाटर है, मिनरल है, विटामिन्स हैं, ये 6 चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो उसमें अगर कोई भी एक चीज़ अगर हम कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, बैलेंस डाइट अगर नहीं है, तो उसमें फिर शरीर में दिक्कतें आती हैं और हमारे स्वास्थ्य पे वो अ, हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, एक मतलब कॉमन प्रॉब्लम है आजकल गैस्ट्राइटिस की, जिसको देखो वो गैस की समस्या से जूझ रहा है, इसका क्या कारण है? गैस्ट्राइटिस एक्चुअली ये जो हमारा स्टमक है, जी। तो उसके इन्फ्लेमेशन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। उसका गैस से कोई संबंध नहीं है। अच्छा। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रो का मतलब होता है हमारा स्टमक से रिलेटेड है जो चीज़ें। तो स्टमक पे जो इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। लेकिन अब वो आम भाषा में वो गैस्ट्राइटिस को आदमी समझता है कि हाँ गैस बन रही है, गैस से उसका कोई संबंध नहीं है। तो गैस्ट्राइटिस जब होती है, यानी कि स्टमक का जो इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसमें स्टमक में नॉर्मल एसिड बनता रहता है डाइजेशन के लिए जो ज़रूरी है। लेकिन जब हम मिर्चा, मसाला, खटाई, जैसे नींबू, अचार और सिरका और ये सारी चीज़ें जब ज़्यादा खाते हैं, तो वो फिर एसिडिटी बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो स्टमक की वॉल है जी। उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। अगर आप फिर भी उसको बंद नहीं करते हैं तो फिर कभी कभी घाव हो जाते हैं, जिसको हम लोग अल्सर कहते हैं। और अगर फिर भी लोग ध्यान नहीं देते हैं तो वो अल्सर्स कभी कभी आर पार गहरे हो जाते हैं, तो परफोरेशन हो सकता है, जिसमें मतलब जान का भी खतरा हो सकता है। जी जी। डॉक्टर साहब, पानी एक चीज़ और है, पानी का कितना महत्व है हमारी लाइफ में, अब कितना पानी पीना चाहिए कॉमन तौर पानी का बहुत महत्व है, क्योंकि पानी हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा अंग है। और हम लोग तो पेशेंट से, अपने जो भी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेशंस हैं, तो पानी कम से कम गर्मी के मौसम में 3 से 4 लीटर के बीच में पीते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड्स में, जिसमें आपका पानी, चाय, शरबत वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, कि जिससे पानी की कमी नहीं होना चाहिए। कितना अमूमन क्योंकि डेली एक इंसान को लेना चाहिए, अब इनटेक ठंड कितना के होना मौसम चाहिए? में अगर 2.5 से 3 लीटर तक हम लोग पी लेते हैं तो उतना सफिशेंट है। और गर्मी के मौसम में, या जैसे आजकल थोड़ा सा जब पसीना वगैरह ज़्यादा आता है ह्यूमिडिटी में, बरसात में, तब भी उसमें लगभग 3.5 4 लीटर पानी 24 घंटे में हो जाना चाहिए।
तो ये थे डॉक्टर सुधीर वर्मा साहब, बहुत ही मशहूर सर्जन हैं बाराबंकी के। हमने एक कॉमन समस्या थी जो गॉल ब्लैडर में आजकल स्टोन हो रहा है, उस पर उन्होंने बात की है। आप अगर और कोई भी समस्या आपको या आप जानना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी समस्या लिखिए, हम आप डॉक्टर साहब तक आपकी बात पहुंचाएंगे, उसका जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो डॉक्टर साहब ने समस्याएं बताई हैं और जो उपचार बताया है वो आप करिए और सही तरीके से अपने सेहत का ध्यान रखिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।